हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चर्चा विद गौरांश में। आज यूपीटीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपसे तद्भव पूछा है। ध्यान रखिएगा कि जो तद्भव होता है वो हिंदी का बिगड़ा स्वरूप होता है, और तत्सम वो शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत के शब्द होते हैं और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रभु जो है वो आपका तत्सम है, त्रिकुटी जो है ये भी तत्सम रूप है, नाथ ये भी तत्सम रूप है। लेकिन हमें से पूछा गया है तद्भव, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा खेत। तद्भव यहाँ पर खेत है। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार पूछा है। अब अलंकार में आप ध्यान रखिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु मानव, जनु जानो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उपमा जो अलंकार है ये किसी की उपमा दी जाती है। रूपक अलंकार जो होता है और श्लेष अलंकार, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक बार पानी को मनुष्य से जोड़कर बताया गया है, जिसका अर्थ होता है विनम्र होना। दूसरे बार पानी को मोती से जोड़कर बताया गया है, जिसका अर्थ है चमक। और तीसरा जो पानी का अर्थ है वो आटे के लिए प्रयोग किया गया है कि आटा बिना पानी के अधूरा है। तो इस तरह से इसमें आपका उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जो आँख होता है उसमें ऊपर चांद बिंदी लगती है, वही चांद में होता है, वही आँख में होता है। आँख में बड़ा डंडा लगेगा, लेकिन यहाँ पर हमसे शुद्ध रूप पूछा है, तो आंगन इसका शुद्ध रूप है, ये सही हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो यहाँ पर सानिध्य जो है यहाँ पर सही है। सन्निधि जो है ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हमसे नहीं पूछा गया है, इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका हेतु शब्द है ये आपका प्रयोजन का समानार्थी है। उद्देश्य जो है ये भी प्रयोजन का समानार्थी है। लक्ष्य जो है ये भी प्रयोजन का समानार्थी है। लेकिन प्रयोजन का हमसे पूछा है समानार्थी नहीं है, तो इसमें नियोजन शब्द जो है वो प्रयोजन का समानार्थी नहीं होता। हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नियोजन। अगला प्रश्न हमसे पूछा है ऋजु का विलोम शब्द है। इसमें ऋजु का विलोम शब्द पूछा है, तो ऋजु का जो विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा वक्र। ऋजु का विलोम शब्द हो जाएगा वक्र। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। हमसे देशज शब्द पूछा है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अपभ्रंश बनता गया और हिंदी भाषा में अपभ्रंश के कारण आ जाते हैं, वो सारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द हो गया लोटा, ये सारे देशज शब्द हैं। लोटा, लुटिया, ये सब देशज शब्द हैं। खटिया, ये सब देशज शब्द हैं। ठीक है, ये सारे देशज शब्द हैं। तो यहाँ पर देशज शब्द पूछा है, तो यहाँ पर देशज शब्द हो जाएगा आपका धड़ाम। धड़ाम आपका देशज शब्द है। वहीं औरत की अगर बात करें तो औरत आपका अरबी हो जाएगा, ये अरबी है औरत। और लाश की बात करें तो लाश आपका तुर्की शब्द हो जाएगा, ये तुर्की शब्द है। और पतलून, वहीं पतलून जो है ये पुर्तगाली है, पुर्तगाली शब्द है पतलून। तो यहाँ पर हमें अपना देशज शब्द देखना था, तो धड़ाम यहाँ पर देशज शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होगा। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि अयोग्य व्यक्ति को
इसका अर्थ हो जाएगा कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना, कोई अच्छी चीज़ पा जाए, मतलब जिसके जो उसके लायक भी ना हो और वो चीज़ उसको मिल जाए, तो वो उसका वो होता है छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो ऋग्वेद हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा, ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि आप बीती में कौन सा समास है। अब यहाँ पर आप बीती में समास पूछा है, द्वंद्व समास की बात करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा द्वंद्व समास में एक योजक चिन्ह आता है, दो द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास में संख्यावाची होता है, यहाँ संख्याओं को प्रकट करता है, जैसे दुगुना तिगुना, ठीक है। तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में क्या होता है, ये विशेषण और विशेष्य की बात करता है। तो हमसे पूछा है आप बीती में कौन सा समास है, तो आप बीती में, आप बीती का अगर आप वो करेंगे विग्रह करेंगे तो होगा अपने पर बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती। तो यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो ये अधिकरण बनना है, अगर यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होता तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता, लेकिन अधिकरण तत्पुरुष का ही एक भाग है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। अब यहाँ पूछा गया है घोंसले में चिड़िया है, तो में पर यानी अधिकरण, यहाँ पर अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। हमसे पूछा है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीटीटी और सेंटर टीटी में पूछा गया है कि कनुप्रिया के कौन रचनाकार हैं, तो धर्मवीर भारती कनुप्रिया के रचनाकार हैं। प्लुत अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि प्लुत स्वर कौन है। प्लुत स्वर, इसमें पूछा है कि प्लुत स्वर कौन है। आप ध्यान से समझिएगा कि जो दीर्घ स्वर होता है, जो दीर्घ स्वर होते हैं, तो दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है, यानी इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। और इसका जो उदाहरण होता है वो होता है ओम। प्लुत स्वर ओम को बोलते हैं, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है और ये ओम होगा इसका उत्तर। अगला देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न कि हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं उनका सही क्रम क्या होगा। तो उनकी रचनाओं का जो क्रम है उनमें सबसे पहले आती है मधुशाला, उनमें सबसे पहले देखने को मिलती है मधुशाला। और मधुशाला ये जो थी वो 1935 में आई थी। इनकी सारी रचनाएं जो हैं एक सीरीज से लगी हुई हैं। 1935 में आई थी मधुशाला पहली, उसके बाद आई है इनकी मधुबाला, इसके बाद आई है मधुबाला, और मधुबाला जो रचना है इनकी आई है 1936 में। उसके बाद आई है मधुकलश, मधुकलश जो आई है वो आई है 1937 में। और उसके बाद जो आई है वो आई है निशा निमंत्रण जो आई है वो आई है 1938 में। तो यहाँ पर जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा मधुशाला, फिर हो जाएगा मधुबाला, फिर हो जाएगा मधुकलश, और फिर हो जाएगा निशा निमंत्रण, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है कि इसका मिलान करना है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन काशी का किससे मिलान होगा, काशी नगरी प्रचारणी सभा का किससे मिलान होगा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का किससे मिलान होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो काशी नगरी प्रचारणी सभा है, ये काशी नगरी प्रचारणी सभा, इसका ये था 1893। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, और उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1918, यानी फर्स्ट का हो जाएगा फर्स्ट हिंदी साहित्य सम्मेलन फर्स्ट का हो जाएगा सी। सेकंड काशी नगरी प्रचारणी सभा 1893,
सेकंड का हो जाएगा ए और थर्ड का हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन सही होगा सी ए बी। अब देखिएगा इसमें सी ए बी कौन सा है। सी ए बी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी में सी ए बी दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा गया तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास जी के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास के रचनाकार हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो तुलसीदास के रचनाकार हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास रचना के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा यहाँ पर है कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। यहाँ पर देखिए कंठ जो ध्वनियाँ होती हैं वो होती हैं का, खा, गा, घा, ये अंगा, ये सब कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चा तो आया नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा पूरी तरह से। ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा, इसको काट देते हैं। जो ये वाला जो शाह है ये तालव्य शाह है, तो ये भी कट जाएगा। ये वाला जो शाह है ये मूर्धन्य शाह है, तो ये भी कट जाएगा। और ये वाला जो शाह है ये दंती शाह है, इसलिए ये सही हो जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन कथन अशुद्ध है। तो हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, बिल्कुल सही है। छा एक संयुक्त व्यंजन है, कासा से मिलकर बनता है, बिल्कुल सही है। विसर्ग कंठ वर्ण है, अकुह विसर्जन नाम कंठा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमसे पूछा है अशुद्ध है, तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये कह रहा हो सकता है, इसलिए गलत है, क्योंकि हो नहीं सकता। ऑप्शन डी सही है, हमसे अशुद्ध पूछा है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो अन्य से अनन्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीटीटी में पूछी गई है। अन्य से अनन्या जो रचना है ये प्रभा खेतान जी की है। वहीं मन्नू भंडारी के देखते हैं, इनका अभी 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया है। और इनकी जो रचना है वो आपका बंटी, महाभोज और स्वामी ये सारी इनकी रचना है मन्नू भंडारी जी की। लेकिन हमसे अन्य से अनन्या पूछा है, इसलिए ऑप्शन प्रभा खेतान बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी रचना है? तो ये काव्य, ये जो वाक्य है किसने कहा है? तो ये वाक्य कहा है रैदास जी ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है, ये कहा है रैदास जी ने, तो रैदास इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। वहीं पर देखते हैं कि आज इन प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। और उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे और रेगुलर आपकी ये प्रश्न हिंदी के समस्त प्रश्नों की श्रृंखला डेली आती रहेगी। और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं हिंदी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।